हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 28 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स है, तो प्रिसाइजली सिर्फ 9 दिन बचे हैं। दैट इज वी हैव ओनली 9 days बिफोर आवर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इस समय के ऊपर बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में अलग अलग किस्म के डाउट्स आते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्या ये हमारा सेफ अटेम्प्ट है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये पूछना चाहते हैं कि सर हाउ टू हैंडल द प्रेशर और द स्ट्रेस दैट वी आर फेसिंग एज ऑफ नाउ। तो कोई भी एस्पिरेंट हो, सबकी जर्नी में ये डाउट्स आते ही हैं, चाहे वो सिलेक्ट हैं, चाहे वो सिलेक्टेड नहीं है, चाहे उनका वो फर्स्ट अटेम्प्ट है या उनका लास्ट अटेम्प्ट है। एवरी एस्पिरेंट फेसेस दिस डायलेमा एट दिस लेवल, एट दिस जंक्चर ऑफ द प्रिपरेशन कि सर अब करें तो क्या करें। तो हमारे पास कई सारे डाउट्स आए हैं, बच्चों के व्हाट्सएप आते हैं, टेलीग्राम पे आते हैं, हमारे यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं बच्चे उठ के मिलने आते हैं कि सर हम क्या करें, आखिरी कुछ हफ्ते बचे हैं, क्या करें, अब तो सिर्फ मात्र 9 दिन बचे हैं, तो अब क्या करें। तो हर बार हम सेशन लेते ही थे अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आखिरी 9 दिन में क्या करना चाहिए, आखिरी एक हफ्ते में क्या करना चाहिए। तो इस बार हमने सोचा कि वाई नॉट वी शुड टेक इट द वाइडर ऑडियंस। और यूट्यूब की जो हमारी फ्रेटर्निटी है, यूट्यूब की जो हमारी कम्युनिटी है, वो भी हमारे को उतनी ही प्यारी है जितने हमें अपने स्टूडेंट्स हैं। तो इस बार हम ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए अपना यूट्यूब सेशन कर रहे हैं और सारे डाउट जो हमने चेरी पिक किए हैं उनका जवाब देंगे खुद राज सर। तो राज सर, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू अनुज सर। तो जैसे आपको तो सर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यू हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 20-25 ईयर्स, तो आपके पास तो इतने ज़्यादा डाउट्स आते होंगे बच्चों को लेके। तो सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सा एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेस करते हैं, 9 डेज़ जो बचे हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यही फेस करते हैं कि सर क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अनुज सर, आई वुड लाइक टू आस्क अस क्वेश्चन टू आंसर दिस क्वेश्चन। तैयारी किसकी होती है और कब होती है? सर ये इसका तो आज तक जवाब कोई दे भी नहीं पाया कि किस चीज़ की होती है, कब होती है। तैयारी कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। आप कितना भी पढ़ लो, आपको हमेशा ये लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस कर दिया। तो अब इस टाइम पे उस फियर से बाहर आके जितना पढ़ा हुआ है उसके साथ कॉन्फिडेंटली जाओ। 90% ऑफ द क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे ना, उनके ऑप्शंस में एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ होता है। अगर आपको 2 फैक्ट्स भी पता हैं और 2 नहीं पता, उस टाइम पे पैनिक ये नहीं करना कि मुझे ये 2 फैक्ट्स नहीं पता। उस टाइम पे ये माइंड अप्लाई करना है कि क्या मैं नॉन फैक्ट्स जो 2 या 3 मुझे पता है उनके बेसिस पे एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू स्मार्टली प्ले देयर, आपको जितने मार्क्स चाहिए आप उससे 2 नंबर ज़्यादा ही लेके आओगे। तो तैयारी तो भाई कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तैयारी तो कभी हमारी 10th की भी कंप्लीट नहीं हुई थी, ये तो यूपीएससी है। तो सर जैसे आपने कहा तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती, या फिर आपको किस तरह से मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। तो सर काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ना अभी जैसे हम ये सेशन रिकॉर्ड करने आ रहे थे, इससे पहले भी 2 एस्पिरेंट्स आए और उन्होंने बोला कि सर हमें तैयारी करते हुए 1.5 साल हो गया, मतलब 1.5 ईयर्स से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका जीएस भी प्रिपेयर्ड है, उनका ऑप्शनल भी प्रिपेयर्ड है, पर वो फिर भी ये जानना चाहते थे कि सर क्या हम ये अटेम्प्ट स्किप कर दें। तो इसका क्या सोल्यूशन है सर? देखो यार, बड़ा सिंपल सोल्यूशन है इसका। इस साल अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, जो कैट है उसको टाइगर बना देते हैं। अगर आप 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से तैयारी कर रहे हो और आपको आज भी डर है, तो यू हैव नॉट लर्नड द आर्ट टू बेल द कैट। तो फिर तो दिस कैट विल ऑलवेज रिमेन अ टाइगर एंड टाइगर विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो इस बार पेपर दे आओ। एट मैक्स अनफॉर्चुनेट होगा, एक अटैम्प्ट वेस्ट हो गई, बट बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ड्राइव हो जाएंगे कि कहाँ वीक थे, कहाँ पे काम करना था और कैसे काम करना था। सो वो ना एक न्यू कॉन्फिडेंस होगा तुम्हारे लिए। एंड मेरे को नहीं लगता कि अटैम्प्ट मिस करके यू गोना गेन एनीथिंग। हाँ, कंडीशन ये है कि अपने आप से पूछ लेना, मस्ट आस्क योरसेल्फ लुकिंग इन द मिरर इन योर आइज, क्या मैंने वाकई ये 1.5 साल में जेन्युइनली प्रिपेयर किया है? क्या मैंने सोर्सेज कवर किए हैं? क्या मैंने अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हैं? क्या उनमें मेरा जेन्युइन स्कोर आया था? अगर इन सबका आंसर हाँ है तो प्लीज़ गो हैड एंड गिव योर एग्जाम। अगर इनमें से किसी का भी आंसर ना है तो फिर तो तुमने तैयारी की नहीं है, तुम्हें पता है। तो सर जैसे आपने इस आंसर में ही एक जवाब जो हमारे पास बच्चों का आता है वही पूछ लिया, तो मैं उसी जवाब पे क्वेश्चन पे पहले शिफ्ट करता हूँ कि मॉक टेस्ट, कि क्या जो लास्ट 9 डेज़ बचे हैं या लास्ट 7 डेज़ ही लगा के चलें, क्योंकि आखिरी 2 दिन तो इतना स्ट्रेस होता है कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो जो लास्ट 7 डेज़ बचे हैं इसमें हम रिवाइज करें या कुछ नए मॉक टेस्ट उठाएं? यार ये जो 7 डेज है ना, मेरे हिसाब से द बेस्ट मेथड इन दीज लास्ट 7-8 डेज इज, आपने अभी तक बहुत मॉक टेस्ट दे दिए होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने ना हिस्ट्री के टेस्ट दिए, हिस्ट्री में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न था। अब आपने देखा आपके ना मॉडर्न के क्वेश्चंस अच्छे हो रहे थे, लेकिन एएमसी वाला पार्ट जो एंशिएंट मिडिवल कल्चर है वो वीक है। तो एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लो यार, रादर देन कि दोबारा टेस्ट दो और सेम स्कोर देखो। तो आप एएमसी पे फोकस कर लो।
अगर आपने कहीं बाई चांस लकीली इतना अपना माइक्रो एनालिसिस किया हुआ है कि यार एएमसी में भी ना मेरा जो पर्टिकुलरली साउथ इंडियन हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे हैं, या मेरे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस हैं वो गलत हो रहे हैं, या मेरे स्पेसिफिकली पॉलिटिकल क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप वो टॉपिक कवर कर लो। कुछ लोग हैं जिनका प्रॉब्लम पॉलिटी की बात करें, उनके फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे तैयार हैं, लेकिन पार्लियामेंट के जब क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल बिल लैप्स कब करेगा, अब तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चंस में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो यार वो टॉपिक ही रिवाइज कर लो ना। अब दोबारा टेस्ट देके फिर से फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन ठीक करके तो एक किक वैसे मिल जाएगा, बट उसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला। तो लास्ट वीक फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स दैट यू आर बीन फेसिंग इन द पास्ट फ्यू a few days or a few weeks that you have been solving your mock test, and अब जो चीज़ें वीक थी उन पे एक लास्ट लेग ऑफ रिवीजन कर दो। तो सर जैसे कि आपने रिवीजन की बात करी, अब इसी से एक और सवाल उठता है कि कुछ एस्पिरेंट्स आए, उन्होंने बोला कि सर हमने पिछले 1 साल के या 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर रिवाइज कर लिए, अब आखिरी 1 महीने से हमने न्यूज़पेपर पढ़नी बंद कर दी। तो अब कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डर भी क्रिएट करते हैं कि यार आपने पिछले 1 साल का मॉक टेस्ट पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर पढ़ लिए, अब आपके पास हम नए करंट अफेयर लेके आए हैं पिछले 3 महीने के या पिछले 1 महीने के, तो क्या ऐसा कोई नया सोर्स पढ़ना चाहिए या जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना चाहिए? यार इसके ना मैं 2 तरीके से आंसर दूंगा। पहला तो ये कि आर यू अ सीरियस कैंडिडेट? इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट तो तुमने मेंस देना था, तो तुमने बीच में करंट अफेयर पढ़ने कैसे छोड़ दिए? अगर तुम्हें पता था कि तुम अच्छी तैयारी कर रहे हो और तुमने मेंस भी लिखना है, तो करंट अफेयर छोड़ता कौन है यार? एंड जिस एज में हम बैठे हैं आईटी रेवोल्यूशन के बाद, अब तुम्हें क्या लगता है पेपर क्या 20 दिन पहले सेट होता होगा या 1 महीना पहले सेट होगा? पेपर तो हफ्ता पहले भी सेट हो सकता है और उस 1 हफ्ते के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो करंट अफेयर तो छोड़ने की कोई सेंस ही नहीं बनती थी। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये बोल रहा है हम आपको पिछले 1, 2 या 3 महीने के करंट्स दे रहे हैं, वो अगर आपको आज भी दे रहे हैं तो उन्होंने कम से कम 10 दिन पहले कंपाइल किए होंगे। 10 दिन तो आपके फिर भी मिस होंगे, 15 दिन। तो अगर वो फियर ऑफ मिसिंग आउट ही था तो वो 15 दिन का भी रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिंसियर स्टूडेंट थे तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे। दूसरी चीज़, करंट अफेयर तो हम भी डेली प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, सभी लोग प्रोवाइड करते हैं। पर किसके करंट अफेयर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस कभी डायरेक्ट नहीं होते हैं यार, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। अगर आपकी वो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूक्रेन वॉर तो चली जा रही है ना, इट्स बीन मोर देन अ ईयर नाउ, राइट? तो अब उस पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन तुम्हारा उसी दिन तैयार हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल कि यूक्रेन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन सी वाटर बॉडीज़ के साथ उसके बॉर्डर टच करते हैं, यूएसएसआर का जब वो पार्ट था तो वहाँ पर किस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आके रेवोल्यूशन स्टार्ट करवाया था, तो वो क्वेश्चन तो उसी दिन तैयार हो गए। अब यूक्रेन वॉर में जो आगे चलता गया वो अगर नहीं भी पढ़ा तो कुछ मिस थोड़ा कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हाँ, अगर पिछले 10, 15, 20 दिन में कोई नई स्कीम आई है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है, जैसे कि एक जलीगट्टू की अभी आई है जजमेंट, तो ऐसी चीज़ें तो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। बट देन इफ़ यू हैड बीन प्रिपेयरिंग वेल, तो आज अगर वो जजमेंट आई भी है जो साउथ इंडिया में वो एनिमल्स जो बुल रेस वाली है, तो तुम्हें पता था यार कि वो न्यूज़ में रही है पिछले 1-2 सालों में, उसके बारे में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो नीड टू फियर अबाउट लास्ट 10 days ऑफ करंट अफेयर नाउ। राइट, थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा डिटेल्ड आंसर दिया विद एग्जांपल्स। अब जैसे आपने लास्ट लाइन में एक वर्ड बोला, फियर, तो अब इतने सारे एस्पिरेंट्स का एक ही सवाल आता है जो हमारे पास, जब हमने सर्वे करवाया, अपने बच्चों से पूछा कि आप क्या जानना चाहते हो, हमने ऑनलाइन भी बच्चों से पूछा, ऑफलाइन भी जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं क्लासेस में या लाइब्रेरीज, उनसे भी पूछा, तो सबसे कॉमन थ्रेड जो मिला हमें वो यही था कि सर हाउ टू हैंडल एंग्जाइटी, फियर, एंड जो सबसे बड़ा वर्ड इस टाइम पे होता है हर एस्पिरेंट के दिमाग में, स्ट्रेस। तो एंग्जाइटी, फियर और स्ट्रेस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं आखिरी 9 दिनों में? थोड़ा लाइटर नोट पे पहले बोलता हूँ एक चीज़, कितने कैंडिडेट्स हो तुम में से जो मैरिड हो? तुम्हें फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी का मतलब ही कैसे पता है यार? ये तो चीज़ें बाद में समझ आती हैं लाइफ में, राइट? और अगर तुम्हें अभी से ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, तुम्हें फियर है, तो यार लेट मी आस्क यू वन थिंग, गॉड विलिंग यू आर सेलेक्टेड। तुम कहीं पे एसपी लगे हो, कहीं पे एसडीएम लगे हो, डीएम लग गए हो, और वहाँ पे कोई रॉयट की सिचुएशन हो गई है, वहाँ पे सीएम खुद आ गए हैं, किसी जगह पे सीएम या पीएम आ गए हैं और वहाँ पे किसी ने आके घेराव कर दिया है, स्ट्रेस तो उस दिन भी होगा यार। जॉब छोड़ दोगे? आज पेपर को कैसे छोड़ सकते हो? स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ, फियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। फियर इज दैट नेचुरल इंस्टिंक्ट दैट गिव्स अस दैट इंसेंटिव टू ग्रो मोर, टू अर्न मोर कॉन्फिडेंस एंड टू स्टैंड टॉलर। तो ये फियर तो एक अच्छा एट्रीब्यूट भी होता है। तुम्हें फियर पता क्यों है? क्योंकि तुमने पढ़ा बहुत है। अब तुम्हें डर पता क्या लग रहा है? क्या यार इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए था?
ट्रस्ट मी नहीं पढ़ना चाहिए था। या तुम्हें फियर पता है क्या है, यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। अब अगर तुम्हें ये फियर है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है तो माय डियर फिर आप पेपर दो ही मत इस बार, आप नेक्स्ट ईयर पढ़ के जाना और इस फियर के साथ पेपर देना कि यार मैंने इतना पढ़ा हुआ है, अब अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और ट्रस्ट मी इस बार हो जाएगा। थैंक यू सर। अब एक और क्वेश्चन सर, जैसे आपने बोला कि नेक्स्ट टाइम पेपर दो, अगर इस बार नहीं होता तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में ना ये थॉट रहता है, जब हम भी पेपर देने जाते थे तो हम भी यही थॉट काफ़ी बार पेपर में, पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने क्वेश्चन पेपर खोला और मेरे दिमाग में सवाल ये आया कि यार पिछली बार भी नहीं हुआ था, अगर इस बार भी फेल हो गए तो। सो बहुत बड़ा क्वेश्चन सर अब सामने लिखा आता है जब पेपर में ना, आपके दिमाग में लिखा आता है कि व्हाट इफ़ आई फेल दिस टाइम एज वेल। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? यार बिलीव मी, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड, दिस इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन इन लाइफ। आईएएस की तैयारी की है ना, और अगर जेन्युइनली की है, देखो दो चीज़ें हैं, अगर जेन्युइन तैयारी की है वैसे तो फेल हो गई नहीं, एंड अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए किसी भी कारण से, राइट। देखो ऑब्वियस है ना, हम सारे गामा देखते हैं, इंडियन आइडल देखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उसमें, कुछ ऐसे सिंगर्स आते हैं बहुत अच्छा गा रहे होते हैं, एक दिन इट इज़ नॉट देयर डे, उस दिन उनसे एक गाना अच्छा नहीं गाया जाता और वो एलिमिनेट हो जाते हैं। हो सकता है एक दिन हमारी लाइफ का भी ऐसा हो, सारा टाइम अच्छा चल रहा था, अच्छी रिविजन हो रही थी, अच्छे मॉक्स दे रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली जिस दिन एग्जाम आया उस दिन वो अच्छा नहीं हो पाया। दैट डजंट मीन कि यार यू लैक समथिंग, इट इज़ सिंपल दैट इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू, बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल तो यू विल नॉट बी अ फेलियर। लाइफ में कुछ तो अचीव कर ही लोगे, यू विल रीच समवेयर। हाँ, अगर जेन्युइनली तैयारी नहीं की थी, एग्जाम तो फेल हो गई होगा, लाइफ में और कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो ब्लफ अपने साथ नहीं करना होता, खुद से पूछना होता है मैंने जेन्युइन तैयारी की है कि नहीं की है। और जेन्युइन तैयारी का मतलब बहुत सिंपल होता है यार, एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़ी थी, स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से पढ़ी थी, रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़े थे, इनको इंटीग्रेट करके नोट्स बनाए थे और जेन्युइनली मॉक्स दिए थे, और मॉक देते हुए किसी को इम्प्रेस नहीं किया था, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया था। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट है तो तुम सक्सेसफुल हो, ट्रस्ट मी फॉर दिस। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि व्हाट शुड बी डन टू कीप एन एस्पिरेंट मोटिवेटेड, कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। और उसके बाद एक और लास्ट सवाल जो आप इसी के साथ जोड़ सकते हैं कि प्रीलिम्स वाले दिन या प्रीलिम से एक दिन पहले हमें लास्ट मोमेंट पे कैसे अपने आप को रिफ्रेश्ड और कैसे मोटिवेटेड रखना चाहिए। सबसे पहले तो ना, जिस टाइम पे भी लगे तुम डीमोटिवेटेड हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो, व्हाई डिड आई स्टार्ट। अगर तुम्हारे पास इसका आंसर नहीं है तो फिर तुम्हें ये एग्ज़ाम देना ही नहीं है, राइट। एंड इफ़ यू हैव द आंसर, तुम कभी डीमोटिवेट हो ही नहीं सकते। और जिस दिन ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हो, या एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब रिलैक्स कर रहे हो, तो एक ट्राई कर लेना, सिंपल ट्राई कर लेना। किसी एक इंसान से ये पूछ लेना कि यार तुमने एक छोटा सा कोई काम है, जैसे कि लाइसेंस बनवाना है, एक छोटा सा कोई काम है तुमने अपने घर की रजिस्ट्री करानी है, एक छोटा सा कोई काम है तुमने अपना आधार कार्ड बनाना है, तुम्हें कितना टाइम लगता है, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और अपने आप को ये बताना, इफ़ आई गेट दिस पोजीशन, मैं लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा जहाँ तक मेरी कैपेबिलिटी होगी। मेरी जुरिस्डिक्शन में किसी को भी फालतू में छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना तो वेट करनी पड़ेगी, ना ही उसको किसी तरह की कोई ब्राइब देनी पड़ेगी। आई विल क्रिएट वन सच एनवायरनमेंट, मैं बदलूंगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा। डीमोटिवेट होके मैं खराब हो जाऊंगा, समाज खराब हो जाएगा, देश खराब हो जाएगा। यू आर द फ्यूचर, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस सोसाइटी, दिस कंट्री, दिस नेशन। तुम्हें डीमोटिवेट होने का तो हक ही नहीं है यार। ये वर्ड ही बड़ा गलत है, डीमोटिवेट। इसको डी को अलग कर दो और मोटिवेट को अपने पास रख लो। डी एडिक्शन, डी मोटिवेशन, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, राइट। डी मोटिवेशन में से डी अलग कर दिया और डी एडिक्शन से डी अलग कर दिया, गेट एडिक्टेड टू सक्सेस। बस अपने आप को ये याद रख के अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, और उसके बाद अपनी तैयारी को जितना अब तक कर दिया उसी के बेसिस पे जाओ, 28 को पेपर दो और मेंस के लिए आओ। वी विल गाइड यू थॉरली। जितने फ्री इनिशिएटिव होंगे वो भी चलाएंगे, ऑब्वियसली कुछ पेड कोर्सेज भी देंगे, बट टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट वी गोना हेल्प यू ऑल। इस साल भी हमने ऑलमोस्ट 300 प्लस स्टूडेंट्स को इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल किया था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट ईयर इट विल बी, इफ़ नॉट मोर, एटलीस्ट 600 प्लस स्टूडेंट्स। वो कौन होंगे? वो तुम ही लोग हो। तुम ही लोग आओगे, सर मेरा प्री क्लियर हो गया, सर मेरे को मेंस के बारे में बताओ, सर मेरा मेंस क्लियर हो गया, सर मेरे को मॉक इंटरव्यू देना है। वो तुम ही हो यार। जस्ट टेल योर सेल्फ इन द मिरर, मुझे राज सर के पास जाना है और मॉक इंटरव्यू देना है, तो तुम्हारा मेंस क्लियर है। अब प्री की टेंशन ख़त्म।
एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुज सर, आपने ना मेरे से वो 2-3 दिन पहले पूछा था कि सेफ स्कोर क्या है स्टूडेंट्स के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो यार मैं तुमसे पूछता हूँ, सेफ स्कोर क्या होता है? कट ऑफ कभी 87 होता है तो कभी 116 होता है। पर पता है ये सोच के जाना कि सेफ स्कोर क्या है सबसे ज़्यादा अनसेफ आइडिया। सोच के नहीं जाना। तुम जाओ एग्ज़ाम में बैठो, अगर तुमने 1-1.5 साल जेन्युइनली तैयारी की थी, जैसा मैंने बोला ना एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, एडवांस बुक्स पढ़ी थी, न्यूज़पेपर्स पढ़े थे, इंटीग्रेट किया था, नोट्स बनाए थे, रिवाइज किया था, मॉक टेस्ट दिए थे, और तुम्हें ना आउट ऑफ 100 30 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, दैट मीन्स पेपर बहुत टफ आया है। 60 मार्क्स ही बन रहे हैं अभी तो, और हो सकता है इसमें भी एक आधा बाई चांस गलत हो जाए, तो कट ऑफ 87 से भी थोड़ा नीचे आ सकता है। और अगर तुम्हें पहली बार में 40-45 क्वेश्चन आ रहे थे, 90 मार्क्स तो ऑलरेडी बन रहे हैं, कट ऑफ 100 प्लस ही जाएगा। अगर तुम्हें पहली बार में 50-50 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, यार बहुत ही घटिया पेपर है, इसको इजी नहीं बोलेंगे, ये घटिया पेपर है, सबको ही आते हैं, इस बार तो कट ऑफ 130-140 भी जा सकता है। पर हाँ, अगर तुम्हें पहली अटैम्प्ट में 15-20 क्वेश्चन ही आते हैं, फिर अपने आप को बता लेना तुमने तैयारी की ही नहीं थी, राइट। सो सेफ स्कोर उस दिन एग्जाम में बैठ के डिसाइड होता है, लुकिंग एट द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, द टफनेस ऑफ द क्वेश्चंस, एंड देन यू डिसाइड कि आज मैं 60 अटैम्प्ट करूंगा कि 70 अटैम्प्ट करूंगा कि 90 अटैम्प्ट करूंगा। ये सोच के जाना मैं तो सब कर दूंगा, मैं तो 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दूंगा, दिस इज लिटिल किडिश, राइट। सो डोंट गो विद एनी प्री कंसीव्ड नोशन, जस्ट गो विद कॉन्फिडेंस एंड गो एंड कॉन्कर इट, दैट इज इट। बाकी अगर तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है इन दीज 9 days, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में तुम वो क्वेश्चन डाल दो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव अ रिप्लाई टू इट एंड टू ऐड ऑन टू इट। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है एंड यू वांट टू टॉक टू मी इंडिविजुअली 1-on-1, तुम जाओगे ना, अगर कोरा पे जाओगे या फेसबुक पे जाओगे या गूगल रिव्यू पे जाओगे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हुए हैं कि पेपर से एक दिन पहले रात को 11 बजे भी मुझे फ़ोन कर लिया, मैंने तब भी उनसे 10-20 मिनट 25 मिनट बात कर ली। यू ऑल आर इक्वली डियर एज अनुज सर सेड। भाई तुम मेरा पर्सनल नंबर नोट करो, इट्स 9814711661। ये नीचे चैट बॉक्स में दिया भी होगा मेरा नंबर, डिस्क्रिप्शन में। जिसको स्ट्रेस हो रहा है भाई, जब दिल करे मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं तुम्हें पर्सनली कॉल भी कर लूँगा। बट किसी को डीमोटिवेटेड होकर एग्ज़ाम जाने की ज़रूरत नहीं है। गेट एडिक्टेड टू सक्सेस। बेस्ट ऑफ लक। तो ये जैसे सर ने लास्ट में कहा, थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपने इतने डिटेल में जवाब दिया। तो जैसे सर ने लास्ट में कहा तो लाइटर नोट पे कि गेट एडिक्टेड टू सक्सेस, तो ये आपके लिए टी शर्ट भी बन सकती है ना। तो हम भी मर्चेंडाइज लॉन्च करेंगे जल्दी। बट अदरवाइज सर थैंक यू सर सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। राज सर ने तो अपना नंबर भी दे दिया, आप सबके पास होगा भी, और बाकियों के पास नहीं है तो उनको नंबर भी दे दिया। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि आप सब अपना प्रीलिम्स क्लियर करें और मिलिए हमें मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में, या फिर जैसे भी है मिलेंगे ज़रूर अल्टीमेटली। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।